लास्ट तक बने रहिए और जानकारी लेते रहिए। हाल ही में बिहार के हाई कोर्ट ने आरक्षण की बढ़ी हुई सीमा 65% SC/ST वाले और EBC वाले और OBC वाले के लिए रद्द कर दिया गया है। आज हम इस वीडियो में इसी कोर्ट के चर्चा करने वाले हैं। वो कौन सा कारण है जिसे हाई कोर्ट ने बढ़ी हुई सीमा को रद्द कर दिया है। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाएंगे कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, आरक्षण लाए जाने के पीछे का कारण क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, इसका विकास क्या है, इसके कारण भी समझाएंगे। कौन सा ऐसा कारण है जिसे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया और आगे की राह क्या हो सकती है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और पटना के हाई कोर्ट के आरक्षण के 65% सीमा को रद्द करने का क्या कारण है, किन बिंदुओं के अंतर्गत हम समझेंगे। तो पहला बिंदु है खबर चर्चा में क्यों। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सर्वाधिक प्रवर्धन, न्यायाधीश घोषणाएं। तो चलिए इसके बारे में हम आप लोगों को बताते हैं और अभ्यास पत्र है जिसमें आप लोगों को जवाब देना है। और आगे हम आप लोगों को और भी बताते हैं। पटना के हाई कोर्ट ने फिलहाल में रद्द कर दिया। आरक्षण लाए जाने का उद्देश्य है, आरक्षण की जहां तक की बात है हम सामाजिक दृष्टिकोण से कह सकते हैं, शिक्षा दृष्टिकोण से कह सकते हैं, रोजगार दृष्टिकोण से कह सकते हैं। सामाजिक न्याय की व्यवस्था, सामाजिक न्याय के लिए बहुमूल्य साधन रूप से आरक्षण का प्रबंधन किया गया है। भारतीय संविधान में भी देखें तो आरक्षण एक बहुमूल्य रूप में एक सामाजिक न्याय स्थापित करने के रूप में लागू किया गया। इनकी व्यवस्था को 10 साल तक की। तो पहला है आरक्षण ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जो जाति के आधारित के आरक्षण प्रणाली की परिकल्पना 1883 में हुआ था। विलियम हंटर और ज्योतिराव फूले द्वारा हुआ था 1882 में। वर्तमान में जो आरक्षण प्रणाली सही अर्थों से शुरू की गई थी वह 1933 में की गई थी। तो कुमिल्लेन अवार्ड मिला था मुसलमान, सिखों, भारतीय, ईसाइयों, एंग्लो इंडियो यूरोपीय लोगों और दलित लोगों के लिए अलग से तो अलग निर्वाचन क्षेत्र का प्रबंधन किया था। पूना पैकेट आरक्षण के कुछ प्रबंधनों के साथ एकल हिंदू निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। तो इसी तरह है स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ। तो जाति आधारित आरक्षण को वैध बनाने के लिए 1951 में प्रथम संशोधन, मंडप आयोग 1951 अन्य पिछड़े OBC आरक्षण के दायरे में, संविधान 130 में संशोधन अधिनियम 2019 के आरक्षित श्रेणियों के आर्थिक रूप से कमजोर 10% आरक्षण है आर्थिक के पिछड़ेपन के आधार पर। तो इसी तरह है सार्वधिक प्रबंधन का प्रबंधन और संशोधन। तो संविधान भाग XVI केंद्र और राज्य के विधायिका में SC/ST के आरक्षण, अनुच्छेद 15(4) और 16(4) राज्य और केंद्र सरकारों को SC/ST समुदाय के लिए सरकारी सेवाओं में सीट का आरक्षण का सक्षम। तो अनुच्छेद 15(4) पदोन्नति की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए 17वां 1995। अनुच्छेद 16 से 4 राज्यों को अगले वर्ष SC/ST हेतु आरक्षित पद को भरने का सक्षम 81/2000 में। अनुच्छेद के 39वां कमजोर वर्गों को नया या मुक्त कानून सहायक। अनुच्छेद 330 और 332 के क्रमशः संसद और विधानमंडल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 243D पंचायत में SC/ST महिलाओं हेतु आरक्षण। अनुच्छेद 233D प्रत्येक नगर निकाय और SC/ST महिलाओं हेतु आरक्षण। तो इसी तरह है न्याय की घोषणाएं। तो मद्रास राज्य बनाम
श्रीमती चंपक दोहरा राजन 1951 में अनुच्छेद 15 पे संशोधन करते हुए इसमें खंड 4 को शामिल किया गया। जाति आधारित को बोध बनाने के लिए इंदिरा सहनी बना भारत संघ 1992 में। तो इसके बाद है कल आरक्षित कोटा 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओबीसी के किमी लेवल पर आरक्षण लाभ दिए की सूची बाहर। प्रतिक्रिया स्वतंत्रता संविधान संशोधन अधिनियम बंदूकी के आरक्षण में एम नागराज बनाम भारत संघ 2006 में। तो राज्य SC ST के पदोन्नति के आरक्षण देने के लिए बाहर नहीं है, लेकिन यदि कोई राज्य ऐसा प्रबंधन करना चाहता है तो उसे वर्ष के पिछड़ेपन पर मात्रात्मकता डेटा एक्ट करे। सार्वजनिक रोजगार में इसका अपर्याप्त प्रतिनिधि साबित करता है। प्रशासन के कार्यशूलता पर कोई समझौता नहीं। जरनौल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता 2018 में पदोन्नति के आरक्षण के लिए राज्यों को SC ST पिछड़ेपन की मात्रा करने की जरूरत नहीं है। न्यायालय ने यह भी मात्रा क्रीमी लेबर पर आविष्कार SC ST तक, इसीलिए राज्य क्रीमी लेयर के SC ST व्यक्तियों को पदोन्नति में आरक्षण नहीं दे सकता। क्यों खारिज किया गया? ये टॉपिक जो हाई कोर्ट ने क्यों खारिज किया, इसके बारे में हम आप लोगों को समझाएंगे। जो कोर्ट के बारे में थे वो अब आ गए हैं, तो आप लोगों को देख ही सकते हैं क्यों खारिज किया गया। तो क्यों खारिज किया गया वो हम बता दें। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद और न्यायमूर्ति हरीश कुमार समानता के अधिकार के अध्ययन है। सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक रूप से यह माना गया है कि नौकरी या शिक्षा आरक्षण कुल सीट या 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1990 में मंडप आयोग मामले में ये न्यायाधीश के पीठ ने 50% सीमा की पुष्टि की, कहा कि ये बेहकारी नियम है। हालांकि अपवाद भी हो सकते हैं। कई राज्यों असाधारण परिस्थितियों में इस सीमा को पार कर सकता है। देश के दूर दराज क्षेत्रों से आने वाले समुदाय का आरक्षण प्रदान करने के लिए समाज के मुख्य धारा से बाहर रखा गया है। हालांकि EWS 10% अतिरिक्त आरक्षण पिछले वर्ष बरकरार रखा है। फिलहाल 50% सीमा केवल गैर EWS का आरक्षण पर लागू होती है। राज्यों को EWS आरक्षण सहित 60 सीटों पर आधारित आरक्षित करने की अनुमति है। अगर आप लोगों को कोर्ट ने ये खारिज क्यों किया है 65% सीमा, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। अगर PDF आप लोगों को चाहिए तो हम इसका PDF दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।